हम लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश और भी इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनी और हम में से बहुत कम ही लोग रहे होंगे जो इन कहानियों को सिर्फ कहानी नहीं समझ के इनको जीवन में उतारा होगा। इनसे जो सबक मिली उससे कुछ सीख ली होगी। दोस्तों, ये सब कहानियाँ उस ज़माने की है जब लोग अक्सर जंगलों में, गाँवों में रहा करते थे और उनका सामना अधिकतर जंगली जानवरों से हुआ करता था। वे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं रहते थे, तो विद्वान लोगों ने इन कहानियों में जंगली जानवरों के माध्यम से उन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव, सही गलत, भला बुरा समझाने की कोशिश किया करते थे। ये कहानियाँ इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज के ज़िंदगी, मॉडर्न ज़माने में भी बहुत अहमियत रखती है अगर इन कहानियों से जो हमें सबक मिलता है उससे समझ सके तो। दोस्तों, जब किसी को कुछ समझाना होता है ना, तो उसे कहानियों से, एग्जाम्पल से, किसी की ज़िंदगी दिखाकर अगर समझाया जाए तो समझने में आसानी होती है। आप लोगों ने देखा होगा 3 इडियट मूवी, उसमें आमिर खान को, करीना कपूर को जब कुछ समझाना होता था तो वो अक्सर उसे डेमो देता था। तो फिर चलिए पंचतंत्र की एक कहानी कछुआ और बगुला के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज भी हमें जीने का रास्ता कैसे दिखाती है। किसी जंगल में एक तालाब के किनारे एक कछुआ और 2 बगुला रहा करते थे। वहाँ और भी जानवर थे मगर इन तीनों में बहुत दोस्ती थी। वो कछुआ बहुत ही बातूनी था, उससे कोई कुछ कहे और वह चुप रह जाए ऐसा हो नहीं सकता था। एक बार गर्मी के मौसम में वहाँ भयंकर गर्मी पड़ी और अकाल पड़ गया। वह तालाब एकदम सूखने पे पहुँच गया था। तो बगुला ने कछुआ से कहा कि दूर दूसरे जंगल में एक तालाब है जिसमें अभी भी पानी है, सो हम लोग ये तालाब छोड़कर जा रहे हैं। तो कछुआ परेशान हो गया। कछुआ बोला, मुझे भी अपने पीठ में चढ़ा के वहाँ ले जाओ, उतनी दूर तो मैं चल के जा नहीं पाऊंगा। तो बगुला ने कहा कि तुम तो बहुत भारी हो, तुम्हें अपने पीठ पर तो हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, तो कुछ उपाय खोजते हैं। तो उन लोगों ने उपाय खोजा। उन लोगों ने बोला कि हम लोग एक मजबूत लकड़ी को अपने पाँव से दोनों जन पकड़ लेंगे, दोनों बगुला, और बीच में तुम अपने मजबूत दांतों से लकड़ी को पकड़े रहना। लेकिन उन लोगों ने चेतावनी दी कि बीच रास्ता में जब तक हम लोग अपना दूसरा तालाब नहीं पहुंच जाए तुम कुछ मत बोलना, एकदम चुपचाप रहना। तो कछुआ राजी हो गया। अब वे लोग कछुआ को लेकर उड़ने लगे। तो बीच रास्ते में बहुत सारा गांव आया जहां बच्चे लोगों ने, या फिर बच्चे बूढ़े जो भी गांव वाले लोग थे, सब लोगों ने कछुआ को उड़ते हुए देखा। तो वे सब आश्चर्यचकित हो गए। कोई कहता, देखो उड़ने वाला कछुआ। कोई कहता, कछुआ भी उड़ सकता है क्या? तो कोई कहता, देखो मूर्ख कछुआ को, ये बगुला लोग उसे पता नहीं कहाँ लिए जा रहा है और ये उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा है। गांव वाले आकाश की ओर देखते और कछुआ पे हंसते। अब कछुआ उन लोगों को जवाब देने के लिए परेशान था। बगुला ने उसे चेतावनी दी कि देखो चुपचाप रहना, जब तक हम लोग दूसरे नए तालाब में नहीं पहुंच जाए अपना मुंह मत खोलना। मगर कछुआ से रहा नहीं जा रहा था, वो उन लोग को जवाब देने के लिए परेशान था। तो जैसे ही उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, वह नीचे धड़ाम से गिरा और मर गया। अब इतनी पुरानी कहानी का आज के जीवन में भी क्या महत्व है देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, किसी लड़की की शादी होती है और वह जॉब नहीं कर रही है। तो मान लीजिए ससुराल में सब ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मगर इमेजिन कीजिए कि ससुराल में सब अच्छा नहीं है। वहाँ पे लोग उस पर व्यंग करते हैं, ताने देते हैं, छोटी छोटी कमियाँ गिनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उसे क्या करना चाहिए? 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जैसे ही कोई कुछ बोले तो उससे भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फिर सामने वाला कुछ बोलेगा, इसे फिर जवाब देना चाहिए। ये झगड़ा और बहस चलता रहेगा, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा कभी नहीं आएगा। उसकी सारी एनर्जी खुद को सही साबित करने में खर्च होते रहेगी। और आपको क्या लगता है, सामने वाला अपनी गलती को कभी मानेगा क्या? या फिर दूसरा उपाय है, कोई कुछ भी बोले, चुपचाप अपना मिनिमम काम कीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। अपनी नौकरी की तैयारी में, करियर में फोकस कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कीजिए और खुद को मजबूत बनाइए। अब बगुला की तरह नए तालाब में, पानी से भरे हुए तालाब में जाकर शांति से जीवन यापन करें, न कि कछुए की तरह इन लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की। तो ऐसा सोचकर अपनी मंजिल की तरफ नहीं जाकर इन लोगों को सबक सिखाना है, ऐसा सोच के उन लोगों के पीछे चल दिए।
तो फिर देखा ना दोस्तों, ये पुरानी कहानी भी आज के जीवन में हम लोगों को कैसा कैसा अच्छी अच्छी बातें बताती है, जीने का महत्व बताती है, सही रास्ता दिखाती है। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।